नमस्ते भैया। भैया जी क्या लगता है योगी जी का कार्यकाल से खुश है? नहीं है, नहीं है। तो इस बार क्या बुलडोजर लैपटॉप का आमना सामना होंगे क्या? नहीं होंगे। किसके साथ इस बार टक्कर में कौन है? अखिलेश। अखिलेश है। हाँ। तो अखिलेश को लाने वाले हैं हाँ। आप किसको ला रहे हो? मैं यहाँ से हुई नहीं, यूपी से। कहाँ से है? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आप दिल्ली से ही है, दिल्ली से ही है, हाँ, दिल्ली से ही है, दिल्ली से हम। अच्छा चलिए हम सवारी से भी आते जाते जो सवारी है उन लोगों से भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि मूड क्या कहते हैं। चलिए हम लोग और भी लोगों से जानते हैं अंकल जी का अंकल ये काम धंधा सब चल रहा है बढ़िया? हाँ चल रहा है बढ़िया। अच्छा क्या किसको देने वाले कह रहे योगी जी का कार्यकाल अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है यूपी में? हो रहा है। किसको लाने वाले इस बार? हाँ? किसको लाएंगे? योगी वो आ रहा है। आ रहे हैं? हाँ। अच्छा किस मुद्दे पे ला रहे हैं उनको फिर से? वो सब पज्जा लाएगी तब लाएंगे। हाँ? सब पब्लिक लाएगी तो हम भी लाएंगे। अच्छा लहर की तरफ इंतजार देख रहे हो? हाँ। हाँ? चलिए हम लोग और भी लोगों से जानते हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं। खाना पीना भैया सब कुछ महंगे हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? खाना पीने का रेट बढ़ा दिया है क्या आप लोगों ने? नहीं हाँ? नहीं बढ़ाया जी, कोई दिक्कत नहीं बना, कोई रेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं बना। अच्छा बहुत देरी हो रही है, इतनी दिक्कत हो रही है। 60 रुपए का सामान 130 रुपए का मिल रहा, बहुत महंगा, बहुत महंगा ही हो रहा है। महंगा हो रहा है पर हमारा कोई रेट नहीं बढ़ा है। अच्छा आप लोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं? नहीं, हम क्या बढ़ाएंगे, हमारा गरीब आदमी का कौन सुन रही है, कोई भी नहीं सुनता। और बढ़ा भी दे तो कोई खाने से राजी नहीं गरीबों है। का तो सरकार है कह रहे गरीबों के लिए अच्छा कर रहे हैं बहुत कुछ। कोई भी अच्छा नहीं कर रहा, हमारे तरफ से तो अच्छा हुआ ही नहीं है। जब देखो तब महंगाई है, क्या करे, महंगाई के बिना कोई हो रहा। 1 और 3 हो गया है। 160 रुपए का रिफंड आता है, उससे 30 का आ रहा है अब। महंगे हो रहे हर हैं। एक तो ये महंगाई मुद्दा जो आप बता रहे हैं कि महंगाई ज्यादा हो रहा है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, गरीबों के लिए बहुत ज्यादा काम का विकास किसी का कुछ भी ना हुआ है, सब बाकी झूठी बकवास है सब। अच्छा तो किसको चुनने वाले हैं इस बार यूपी में? कोई नहीं सुनना है हमारी। अच्छा तो इस बार यूपी में भी किसको लाने वाले हैं? अखिलेश यादव जी को। अखिलेश समाजवादी आएगी। अखिलेश यादव को? अभी अखिलेश यादव को क्या? अखिलेश यादव को कह रहे योगी जी का विकल्प है या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी को। अच्छा साइकिल यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव। आप भी भैया आपका मूड क्या है? यादव जी ही है। यादव जी है। कह रहे योगी जी का कार्यकाल बहुत धुआंधार हो रही है। अरे कार्य हो रहा है पर काम तो सही नहीं हो रहा है ना। अच्छा। काम तो सही नहीं हो रहा, सब महंगाई है, जो भी देखो सब महंगाई चल रही है। किसी चीज में कोई सस्ता ही नहीं, जान लो हर चीज में महंगाई। कोई भी ऐसा किसी भी चीज में कोई कम हुआ है मार्केट में बताओ? 60 रुपए मिल रहा था, वो 190 हो गया डीजल। अरे 115 तक पहुंच गया कहाँ? ये सारी यूपी में चुनावी मुद्दा बनेगी क्या? हाँ मुद्दा क्यों नहीं बनेगी, बनेगी पक्का। आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? योगी ने करा ही क्या जब से सत्ता में बैठा, मुझे ये बता दो। जो तोड़ा ही तोड़ा है, बनाया क्या उनने? मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। कॉरिडोर बना रहे हैं। नहीं, गरीब आदमी के लिए घर तो बना नहीं सकते, वो मंदिर के लिए क्या वो बना रहे हैं? पब्लिक का ही पैसा लगा रहे हैं मंदिर में वो। तो मथुरा की भी बात आए हैं। हाँ तो मथुरा मंदिर बनाएंगे कह रहे हो। अरे मथुरा ये मंदिर बना करके मंदिर के नाम पे पैसा खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं ये? अच्छा और क्या? तो कौन है योगी जी का विकल्प कौन है? अरे विकल्प क्या, कुछ भी ना है, बस पैसा बटोरो अपना। महंगाई करे जा रहे, देख लो महंगाई कहाँ जा रही है? तो ये महंगाई जो है, ये महंगाई मुद्दा बनेगी क्या? अभी थोड़ा सा कम करिए। अब मुद्दा क्या बनेगी? ये तो पॉलिटिक्स है, ये एक दूसरे आप दिन में लड़ते झगड़ते आपस में एक होते हैं। इनका क्या है, इनका पॉलिटिक्स का क्या है इसमें? तो पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हर पार्टी, लेकिन जनता उसके बीच में तो जनता का सामान महंगा जाता है और सरकार का महंगा जाता है। जब किसान का होता है तो 20 रुपए किलो, जब सरकार होती है वो 60 रुपए किलो देती है फिर वो। तो किसानों की अगर बात करें तो अभी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जम्बू बॉर्डर पे जाओ वहाँ। अच्छा अब भाई आप लोगों से भी जानेंगे, क्या कहेंगे भैया? बता क्या कहें? मूड क्या है आपका चुनाव को लेके? मूड क्या कहते हैं, किसको जिताएंगे? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की जिताएंगे। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया है, बहुत यूपी को नंबर 1 बना दिए हैं। नंबर वन क्या बना दिया? यूपी को कह रहे नंबर 1 बना दिया है। हमारी समझ से तो कुछ नहीं बनाया है। नहीं बनाया? नहीं बनाया है। नंबर 1 नहीं बना क्या? क्या बना नंबर 1? नंबर 1 बन गया यूपी। क्या अजी यूपी नंबर 1 बन गया? अब ये देखो कि गैस का सिलेंडर कहाँ से कहाँ भाव जा रहा है। सब्सिडी थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने। क्या दे रहे हैं बताओ? कह रहे गैस का कनेक्शन फ्री में, गैस सिलेंडर फ्री में कनेक्शन दे दिया, लेकिन सब्सिडी घटा दी, पूरे पैसे ले रहे हैं। बताओ क्या मिला, क्या दे रहे हैं पब्लिक को? पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं मिला। कोई बेनिफिट नहीं है, मजदूर आदमी तो पीछे रहा है। फ्री राशन, मुफ्त इलाज, वैक्सीन करे सब कुछ मिल रहे हैं। फ्री
मेरी सरकार दे रही है, पर वो तो जनता का ही दे रही है, जनता का ही जनता को दे रही है, अपने अपने जनता का ही जनता को दे रहे हैं। आपको क्या लगता है भाई कि बेरोजगारी, ये महंगाई, ये कितना बड़ी मुद्दा बन के आएंगे? हमें देख के सब लोग भाग रहे हैं, हम भी उनका बात करें। भैया ये बताओ, नहीं बताएंगे? हाथ ही जोड़ लिए हैं। चलिए हम लोग लड़के बेटे से बात करते हैं। आप लोग नोएडा के रहने वाले जी, क्या लगता है यूपी चुनाव का धुआंधार प्रचार चल रहा है, हर पार्टी कोई विजय यात्रा निकाल रहे हैं, कोई मैदान पे उतर के मथुरा की बात कह रहे हैं, क्या लगता है युवा क्या सोचते हैं? अभी तो जैसे कि कोरोना वापस से अपनी गति बढ़ रही है उसकी, तो फिर मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा करना चाहिए। क्या हुआ? अच्छा, तो मुद्दा क्या होंगे, चुनावी मुद्दा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये बताएंगे? मैं नोएडा की नहीं हूँ। अच्छा, किसको देखना चाहते हैं? हम एग्जैक्टली यहाँ के प्रॉपर यहाँ के नहीं है हम। मुख्यमंत्री किसको, यूपी को? मैं अगला मुख्यमंत्री बता दो किसको बनाओगे? अखिलेश को बनाओगे, मोदी को बनाओगे, योगी को बनाओगे? योगी जी का बनेगा। योगी जी को ही बनाएंगे। योगी जी को वापिस चाहते हैं, तो क्या पसंद है आपको, जो आपको लगता है कि वापिस उनको ही होना चाहिए? उन्होंने काफ़ी चीज़ें करवाई हैं, काफ़ी डेवलपमेंट्स हुआ है, डिसिप्लिन है उनका, और काफ़ी वो लोग लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में। हाँ, तो कुछ ऐसी बातें जो, ये तो चलो ये हम लोग कहीं से भी सुन लेते हैं, बोल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी काम होता है जो कि हमें बहुत पसंद आ जाता है। कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई काम है जो नहीं, यही काम मुझे बहुत अच्छा लगा? नहीं, उन्होंने यूपी में जो फॉग के लिए उन्होंने जो एक टावर लगवाया है, वो भी पॉल्यूशन के लिए काफ़ी अच्छी सोच है। अच्छा, ये इसी वजह से आपको पसंद है। चलिए हम भाई, क्या लगता है आपको यूपी में हवा किसकी तरफ चलते हुए लग रहे हैं? योगी जी वापिस जाएंगे, अखिलेश यादव? मुझे नहीं पता कौन आएगा। नहीं, क्या लगता है भैया, किसको जिताओगे यूपी में? किसको जिताएंगे मैडम, सबका काम ही एक जैसा लग रहा है। देखो सबने इतने दिन, इसने अच्छा काम किया है वैसे मोदी ने, पर गरीबों के लिए क्या अच्छा किया है? अच्छा नहीं किया गरीबों के लिए। गरीबों के हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठे हैं, वो कह रहे थे। कहाँ बैठे हैं? नहीं बैठे आप लोग। अरे आप प्लीज रहने दीजिए। चलिए भैया, तो बात करेंगे नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनका मूड क्या कहते हैं। अब जानते हैं कि वादा तो बहुत करते हैं नेता, चुनावी वादा बहुत होते हैं। नमस्ते भैया, ये बताइए कि क्या करने वाले यूपी में, क्या बुलडोजर और इस बार लैपटॉप आमना सामना कह रहे हैं? अखिलेश जी पूरी बराबर टक्कर। मैं तो यूपी से हूँ नहीं, मैं तो उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। तो मैं तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं तो आपको हमेशा से सपोर्ट करता आया हूँ, आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ वादे नहीं करती है, वो अपने एक प्लान पे अपने एक जो भी एजेंडा लेके चलती है, जिस पर वो पूरा वर्क करती है। और वर्क करने से पहले वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो पहले उसका एक प्लान बनाते हैं कि कैसे करना है और ये कैसे कामयाब होगा आने वाले टाइम पे। तो उस हिसाब से वो अपनी रणनीति तैयार करके फिर उस चीज़ को अपनी सरकार के अंदर अप्लाई करते हैं या फिर अपने देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं। यानी जिस स्टेट, यानी कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो दिल्ली के बारे में सोचती है और बहुत अच्छे से कवर करती है। अगर माना जैसे कोरोना का टाइम आया था, जो ड्यू टू कोरोना जब लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो उस टाइम में दिल्ली में जो हमारे केजरीवाल जी हैं, जो यहाँ दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यहाँ की जनता को नहीं संभाला। दिल्ली में सिर्फ आम यहाँ की दिल्ली की जनता नहीं रह रही है, दिल्ली में हर एक स्टेट का आपको बंदा मिलेगा। तो उन्होंने दिल्ली में हर एक बंदे को देखते हुए उस हिसाब से फैसिलिटी प्रोवाइड करी। हालांकि वो उतना कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने उतना किया और वो करने। आप पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी सपोर्ट करता हूँ। और मैं यूपी में भी चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और अभी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की बातें भी चल रहे हैं जो हमें सुनाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी है। जी, उत्तराखंड में भी उनका पूरा जोर शोर से प्रचार चल रहा है। हम उत्तराखंड में पूरा आपके साथ हैं और हमेशा मैं चाहूँगा कि थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि नई पार्टी है, दिल्ली में तो उसने अपना जमा रखा और वो काम कर रही है। अगर मैं यहाँ की महिलाओं की बात करूँ तो मैंने उनके हमेशा मुँह से सुना है कि केजू की वजह से हम फ्री सफ़र कर पा रहे हैं, ऑफिस जा पा रहे हैं, है ना। तो वो खुश हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो खुश हैं। और यहाँ के जितने भी अस्पताल हैं यहाँ पे, जहाँ पे केजरीवाल जी खुद जाके कभी कभी सरप्राइज देते हैं कि मैं लाइन में लग गया हूँ, ये दवाइयाँ मेडिसिन यहाँ क्यों नहीं मिल रही, तो इन चीज़ों पर वो ध्यान देते हैं और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब है युवाओं को पसंद आया है। लेकिन युवाओं का मुद्दा, अगर हम यूपी की बात करें या उत्तराखंड के, आप लोग यहाँ के हैं, तो मुद्दे किस मुद्दे पे जैसे आपको लगता है
आम आदमी पार्टी, लेकिन मुद्दा तो कुछ होता होगा ना, कुछ तो अच्छा जी लगा मुद्दा तो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे कि अगर मैं दूसरी पार्टी की बात करूँ तो वो बहुत हाई लेवल का सोचते हैं कि हमारा देश आने वाले टाइम में ऐसा बने, यानी कि वो स्टैचू बनवाते हैं या फिर कुछ भी कोई निर्माण, कोई भी पुरानी स्मृति को वो बहुत ज़्यादा की मतलब पहल देते हैं कि हम ये बनाएंगे, लेकिन वो नीचे से जो नींव बोलते हैं ना, नींव अगर हम नीचे से नींव को सही करेंगे तभी तो आने वाले टाइम में भले टाइम लग जाए लेकिन वो चीज़ तो सही होगी ना। जैसे कि हम शिक्षा पे ध्यान दें, है ना, हम मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटलिटी, इस चीज़ों पे ध्यान दें तभी तो वो चीज़ अच्छी होगी। आज आप जाके देखिए सरकारी अस्पताल जो है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, ना वहाँ पे सफाई मिलती है ना कुछ। अगर आम आदमी को, आम जनता को, गरीब जनता को सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज प्रोवाइड होगा, अच्छा इलाज मिलेगा तो वो प्राइवेट में क्यों जाएगा? क्या नेता लोगों के जो बच्चे हैं वो क्या सरकारी अस्पतालों में जाते हैं? उन्हें कोई बीमारी होती है तो नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? वो क्यों नहीं विश्वास करते कि हमें सरकारी अस्पताल की व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी है? तो क्यों किसी अगर दूसरी पार्टी का जिनकी सरकार है, कोई भी मंत्री जो हैं, बड़े मंत्री, उनके बच्चे क्यों सरकारी उसमें अस्पताल में जाके अपना इलाज नहीं कराते? क्यों वो प्राइवेट में विश्वास? क्योंकि उन्हें खुद पता है कि हमारे सरकारी अस्पतालों की हमने हालत क्या बना रखी है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि पहले शिक्षा पे ध्यान दिया जाए और अस्पताल पे ध्यान दिया जाए। जैसे कि अब फिर से हालात दिख रहे हैं, कोरोना का नया सिम्टम आया है जो कि पहले से बहुत ज़्यादा डेंजरस है और वो इन सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाने वाला है हर एज के युवक पे और बच्चों पे, महिलाओं, मतलब हर एज के बंदों पे वो अपना जो भी है अच्छे से अच्छा नुकसान पहुंचाएगा और आने वाले टाइम में जो है बहुत प्रॉब्लम होने वाली। लेकिन अभी भी उसकी कोई तैयारी नहीं है। हाल ही में मैंने कुछ अस्पताल घूमे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई तैयारी है। ये सारे मेन मुद्दे हैं कि शिक्षा और हॉस्पिटल्स में ध्यान देना चाहिए, ये मेन मुद्दा है। हम आपसे भी जानेंगे क्या कहते हैं। हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारे तो मुद्दे ऐसे हैं, फिलहाल मैं मुंबई से हूँ और मैं लास्ट 15 साल से देश सेवा कर रहा हूँ। देश सेवा ये कि आर्मी में रह के नहीं, आप जनरल पब्लिक बन के भी कर सकते हैं जी, समाज सेवा। तो जहाँ भी कोई गरीब होता है, कुछ होता है तो हम वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। मैं पूरे भारत के हर ज़िले में रहा हूँ, राज्यों में, और मुझे सारी ऑलमोस्ट लैंग्वेज आती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, मराठी, जितनी में भी। तो अब जाके कुछ बदलाव लाना था, इसलिए मैं 2 साल से दिल्ली रह रहा हूँ और हमने कुछ निकाले हैं, हमारी 15 चीज़ें हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी खुद लॉन्च करने वाले हैं दिल्ली से। सर ऐसे क्यों लगता है कि 15 साल में आप अलग अलग जगहों में घूम रहे हैं? जी, आई थिंक यूपी में भी घूमा होगा। जी, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, सब जगह छोटी छोटी जिलों में। आपको यूपी में बात करूंगी क्योंकि यूपी में चुनाव है और आपको पता है दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए जाते हैं। क्या लगता है यूपी में आपको क्या चीज में कमियां लगा है आपको कि करना चाहिए और जिससे पार्टियां दावा करें कि कितना हद तक चाहिए? कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस, सपा, मायावती, ये जो भी XYZ केजरी हो, सबके चोर हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, वो उसकी बुराई नहीं करते, वो उसकी बुराई नहीं करते हैं। आएंगे मंच पे बोलेंगे वो अखिलेश ऐसा है, वो योगी जी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उसने डेवलप नहीं किया। मोदी जी बोलेंगे नेहरू नहीं किया, केजरीवाल बोलेगा मोदी नहीं किया। ये सब में जनता को फंसा के रखते हैं। और जब इलेक्शन होगा तो अभी जात पात में हमको बांट दिया जाएगा कि तू ब्राह्मण है, तू ठाकुर है, तू सूद है, तू हरिजन है, तू मुस्लिम है। ठीक है, ये लोग अपना अपना जहाँ जहाँ जिसका जो चलता है सत्ता निकालते हैं और जीत जाते हैं और ऐश करते हैं। पब्लिक का कोई नहीं सोचता, ऐसे ही सब परेशान रहते हैं। जहाँ जहाँ कोई आपके हिसाब से यूपी में हाँ, चुनावी मुद्दा क्या होना चाहिए? आपने प्रसार भी सुन रहे हैं, अभी तमाम जो पार्टियां हैं दावा बहुत कर रहे हैं, मैदान में उतर चुके थे, कोई विजय यात्रा निकाल रहे हैं, कई अभियान चला रहे हैं। फर्क क्या है? सबसे पहले एक तो चुनाव आयोग जो नाम की चीज है वो बोलता है चुनाव किसी को पैसा दो तो रिश्वत अंदर कर दिया जाएगा, जेल कर दिया जाएगा। तो ये जब नेता लोग, अब कुछ वर्ड गलत आ रहे हैं बट मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, सब मीडिया है और आप लोग खड़े हो कि भैया जब तुम बोलते हो हम लैपटॉप फ्री देंगे, साइकिल फ्री देंगे, हम ये तुम्हें कर देंगे, हम बिजली मुफ्त दे देंगे, हम कुछ, तो ये भी एक प्रकार का रिश्वत है। इस पे चुनाव आयोग क्यों नहीं वो करता है? कोई अभी जब मैं देखता हूँ जितने भी जगह जाता हूँ ना, सब जगह लिखा है मिशन 2020, सब जगह लिखा हुआ। ये कोई नहीं बोलता भैया हम मिशन यूपी को सही करेंगे, सब अपनी पार्टी को डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। की अगर बात करें तो बड़ी बड़ी पोस्ट है, अगर बीजेपी की बात करें मुफ्त इलाज, मुफ्त वैक्सीन, धन्यवाद मोदी जी करके पोस्टर भी लगे हुए हैं। मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बताता हूँ। मुफ्त जो वर्ड यूज करते हैं ना, ये बीजेपी के या केजरीवाल के किसी के बाप का पैसा नहीं है। ये हमसे पैसा लिया गया और हमारा ही हम पे खर्च किया जा रहा है, मुफ्त नहीं है। पहली बात, हम पे एहसान ना करे कोई भी नेता हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे केजरी हो, या कांग्रेस का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है, या सपा हो, कोई भी। मुफ्त वर्ड जो है ये हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। एक सवाल है सर, आपने बोला कि जनता को मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बताइए जब नेताओं को जनता चुन के भेजते हैं तो सब कुछ मुफ्त मिल जाता है, तब कोई एतराज नहीं है? किसको? जब नेताओं को सब कुछ मुफ्त में मिलते हैं उसमें कोई एतराज नहीं है?
हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जब चोर लोग बैठे हुए हैं, अब चोर लोग जब अपने नियम बनाते हैं तो सारे चोर चुप हो जाते हैं, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे केजरी हो। केजरी आया था, बोला था कि मैं सरकारी कोई भी यूज नहीं करूंगा। पहुंचते ही जो 1.5 लाख सैलरी होती है विधायकों की, उसने 2.5 लाख कर दिया। चोर आदमी सबसे पहले। बीजेपी भी उसमें चुप रही, खामोश रही। कांग्रेस भी चुप रही, अदरवाइज सब विपक्ष में कुछ भी आप किसी भी पार्टी से संतुष्टि नहीं है इस तरीके से? चलिए हम और भी लोगों से राय जानेंगे। क्या कहेंगे भैया, क्या राय है? हमारी कुछ राय ना ने बोल दिया है, आपका क्या राय है? आपने बोल दिया, सबसे बात हो गया। आपकी क्या राय है भैया? यूपी चुनाव के लिए जनता से आपने बात का, आप संतुष्टि है नहीं तो हम और भी लोगों से जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा। रोहित जी, क्या लगता है कि योगी जी का कार्यकाल से खुश है या वापिस हो जाएंगे? इस बार बराबरी का टक्कर है। जी, योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो महिलाओं की शक्तियों के लिए हो या युवाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सरकार से हम संतुष्ट हैं। संतुष्टि है आप लोगों को? तो संतुष्टि जो हुआ है, अखिलेश अभी तो कह रहे कि अखिलेश का भी पूरी तरीके से हवा चल रहा है, लहर बनाया है, ऐसा लगता है क्या? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हर बार दावा करते हैं कि हमारी लहर चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी के कार्यकाल से खुश है, प्रभावित है आप? ऐसा क्या बात आपको अच्छा लग रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि योगी जी की फिर से वापिस होना चाहिए? जी देखिए, योगी जी ये जो बदमाश लोग हैं, गुंडागर्दी करते हैं, जो इनकी जीरो टॉलरेंस नीति है, ये बहुत अच्छी लगती है हमें। और अपराध, हाँ, बिल्डोजर चलाते हैं अपराधियों पे, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो बात है, इसमें कह रहे बुलडोजर लैपटॉप के आमना सामना है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है और अपनी नीतियों के हिसाब से काम करती है। अपनी नीतियों के हिसाब से। भैया कैसा लग रहा है सरकार की जो नीति है, बुलडोजर लैपटॉप का कह रहे हैं, इसमें आमना सामना होगा, ऐसे है क्या बात? होगा जरूर, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। किसके ऊपर भारी होंगे ये तो समय आने पर ही पता लगेगा मैम जी। लेकिन आपके मन में तो कोई होगा ना? होगा, वो अंदर भावना मेरी कह रही है जिसके लिए है। भावना में कौन है? वो तो मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर भावना भरी हुई है उस भावना को मैं ओपन नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताइए किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? वैसे जो है ना, मैं अपने सपोर्ट में जो है ना, अपने सपा को करता हूँ। अच्छा, सपा को करते हैं। तो मुद्दा क्या आपका, आपके हिसाब से मुद्दा क्या होंगे? क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज से, जहाँ से हमारे यहाँ डिम्पल थी, और इस समय जो है ना, हाँ जी, अखिलेश की वाइफ। तो जो है ना, मैं वहाँ के मामले में मेरे को नॉलेज है कुछ, तो ना हमारे उन्होंने बहुत अच्छा किया और हमेशा करते हैं। ठीक है।